फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम की क्राइम ड्रामा की बात करेंगे, वेब सीरीज यू। आइए शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। यू का सीजन एक न्यूयॉर्क शहर में एक किताबों की दुकान के मैनेजर जो गोल्डबर्ग का अनुसरण करता है, जो आकांक्षी लेखक वेनेवर बेक के प्रति ऑब्सेसिड हो जाता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है और उसे अपने प्यार में लाने और एक रिश्ता विकसित करने के लिए उसके जीवन को मैनिपुलेट करता है। जब जो पहली बार बेक से मिलता है तो ये पहली नज़र का खौफनाक प्यार होता है। वह उसके साथ रिश्ते में होने के बारे में कल्पना करता है और उन सभी भयावह चीज़ों को सही ठहराता है जो वह अंततः प्यार के लिए आवश्यक रूप से करेगा। जो बेक के अपार्टमेंट में उसके चारों ओर ताक झांक करने और उसके बारे में अधिक जानने के लिए घुस जाता है और उस पर नज़र रखने के लिए पूरे दिन उसका पीछा करता है। जब शराब नशे में बेक मेट्रो की पटरियों में गिर जाती है तो जो चमत्कारिक रूप से उसे बचाने के लिए वहाँ होता है, वह उसका फ़ोन भी चुरा लेता है ताकि वह उन वार्तालापों की निगरानी कर सके। बेक के दिल को जीतने के रास्ते में पहली बड़ी बाधा उसका फिर से ऑफ बॉयफ्रेंड बेंजी है। बेजी एक उपकरण है, इसलिए जो उस पर हमला करने और उसे अपनी किताबों की दुकान के तहखाने की किताबों की तिजोरी में बंद करने में पूरी तरह से उचित महसूस करता है। आखिरकार जो को पता चलता है कि इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई अच्छा तरीका नहीं है और बेंजी को मार देता है। वह बेंजी के शरीर को जलाकर इस कृत्य को ढंग देता है और यह प्रकट करता है कि बेजी बस भाग गया है। बेंजी की हत्या के बाद जो और बेक एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं, लेकिन एक और बाधा सामने आती है। बेक की सबसे अच्छी दोस्त पीच को जो पर शक है और इसी तरह बेक के प्रति जुनूनी है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार हेरफेर करती है। ईर्ष्यालु जो पीच के सिर पर चट्टान से वार करता है और उसे मृत समझकर छोड़ देता है, लेकिन दुर्भाग्य से जो के लिए वह बच जाती है। सुनिश्चित नहीं है कि यह जो था जिसने उस पर हमला किया था, लेकिन अभी भी वो बहुत संदिग्ध है। पीच ने बेक को पेरिस में एक साथ रहने की योजना के साथ छुट्टी के लिए अपनी पारिवारिक घर में आमंत्रित किया। बेक ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, यह महसूस करते हुए कि जो पीच के चालाकी भरे तरीकों के बारे में सही था और घर को छोड़ देती है। जो तब पीच को मार देता है और मर्डर ऐसा दिखता है कि दिल टूटने के कारण उसने खुदकुशी करती है। पीच अब तस्वीर से बाहर है। जो और बेक अंत में एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई और ध्यान भंग करने वाला नहीं है, और यह कुछ महीनों तक रहता है। बेक गुप्त और दूर हो जाती है, जो केवल जो की ईर्ष्या और स्वामित्व को बढ़ाता है। उसे संदेह होने लगता है कि बेक अपने डॉक्टर निक्की के साथ उसे धोखा दे रही है, और यहाँ देखता है कि डॉक्टर एक उपनाम का उपयोग करता है जो निक्की है। आखिरकार जो बेक और डॉक्टर निक्की के रिश्ते के बारे पूछता है। बेक को दुख हुआ कि जो उस पर भरोसा नहीं करता, वह उसके साथ ब्रेकअप करती है। 3 महीने बीत जाते हैं और जो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। पूरे सीजन में जो ने अपने ड्रग एडिक्ट पड़ोसी क्लाउडिया के युवा बेटे पाको की देखभाल की। क्लाउडिया का बॉयफ्रेंड रॉन नाम का एक अपमानजनक परोल अधिकारी है जो लगातार क्लाउडिया पाको के साथ लड़ाई करता है। जो करेन क्लाउडिया की दोस्त के साथ एक रिश्ते में प्रवेश करता है और दोनों क्लाउडिया को ड्रग से दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि वह खुद को समझाने की कोशिश करे कि करेन उसके लिए सही है, जो बेक से दूर नहीं जा सकता। इसी तरह बेक जो को नहीं भुला पाती है और इसलिए जो करेन के साथ ब्रेकअप करता है और बेक के साथ फिर से जुड़ जाता है, जिससे वे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। लेकिन जब एक द्वेषी करेन बेक को बताती है कि जो हमेशा अपने पूर्व प्रेमी के लिए तरसता रहेगा, तो बेक रहस्यमय कैंडेस के साथ जो के पिछले रिश्ते की तलाश शुरू कर देती है। बेक को पता चलता है कि कैंडेस जो कि पूर्व प्रेमिका थी, जो उनके ब्रेकअप के बाद पूरी तरह से गायब हो गई थी और उसने वर्षों में दोस्तों या परिवार से संपर्क नहीं किया। बेक चिंतित हो जाती है कि कुछ अजीब जो के साथ खेल रहा है और उसे चिंतित होना चाहिए। जैसा कि हम सीखते हैं कि जो ने पहले एलियाह नाम के एक व्यक्ति को मार डाला था, ये पता लगाने के बाद कि कैंडेस का उसके साथ संबंध था। मिस्टर मूनी किताबों की दुकान के असली मालिक जो संभालता था और एक पिता का रूप में जिसने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जब वो बच्चा था, ने जो एलियाह की मौत को कवर करने में मदद की। हालांकि जो कैंडेस के लापता होने के लिए एक स्पष्टीकरण के साथ आने में सक्षम है, उसके सभी काले रहस्य तब सामने आते हैं जब बेक जो के अपार्टमेंट में अपने पिछले सभी अपराधों के स्मृति चिन्हों से भरे एक छिपे हुए बॉक्स को खोजती है। बेक का मूल फोन, पीच का फोन, बेजी का फोन, यहाँ तक कि बेजी के दांत। उसके हिंसक तरीके उजागर हो गए। जो के पास बेक को किताब की तिजोरी में बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जब तक कि वह अपने रिश्ते को फिर से ठीक करने का तरीका नहीं खोज लेता। बेक उसके जीवन और रिहाई के लिए विनती करती है और अंततः ये भी सुझाव देती है कि जो डॉक्टर निक्की पर अपने सभी अपराध डाल दे। अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में वापस अपमानजनक रॉन क्लाउडिया की पिटाई करता है और उसे अस्पताल में भर्ती होना पता है। जो को पाको की रक्षा के लिए रॉन को मारने के लिए मजबूर हो जाता है और पाको को समझाता है कि इस हत्या को कवर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसा कि जो इस सब से निपटता है, बेक अपनी कहानी लिखने के लिए बुक वॉल्ट में एक टाइपराइटर का उपयोग करती है, जो के सभी भयानक अपराधों का विवरण देती है, लेकिन इसके बजाय डॉक्टर निक्की को जिम्मेदार ठहराती है। जब जो अंत में लौटता है तो बेक उसे समझाने में सक्षम होती है कि वह उससे प्यार करती है और समझती है कि उसने वह सब क्यों किया जो उसने किया। वह जो को तिजोरी में ले जाती है और उसे अंदर बंद कर देती है,
लेकिन उसकी भागने की योजना विफल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि तहखाने का दरवाजा भी बंद है और एक वफादार पैको उसकी मदद करने से इनकार करता है, जो तब तिजोरी से भाग जाता है और अंत में बेक को मार देता है। 4 महीने बाद बेक ने तिजोरी में जो किताब लिखी वो एक बड़ी सफलता में बदल जाती है। किताब द्वारा फंसाए गए डॉक्टर निक्की की गिरफ्तारी भी हो जाती है। लेकिन जैसा कि ऐसा लगता है कि जो अपने पिछले सभी अपराधों से दूर होने में सक्षम हो गया, तभी उसकी पूर्व प्रेमिका कैंडेस जो के सामने आती है। यू के सीजन 2 में हमने जो कि एक्स कैंडेस के साथ उसके पिछले संबंधों के बारे में सच्चाई जान ली। ये पता चलने पर कि कैंडेस का अफेयर चल रहा है, झगड़े में पड़ जाने के बाद जो ने गलती से कैंडेस के सिर पर वार कर दिया, ये सोचकर कि उसने उसे मार डाला है। जो कैंडेस के शरीर को दफनाकर भाग गया। ये पता चला है कि कैंडेस मरी नहीं था और जिंदा दफन होने के बाद जाग गई थी। वह जो को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के पास गई, लेकिन उन्होंने उसे वापस भेज दिया। और इसलिए अब कैंडेस को यह सुनिश्चित करके अपना न्याय प्राप्त करना होगा कि जो का जीवन दयनीय था और उसे किसी अन्य महिला को चोट पहुंचाने से रोकना था। जो लॉस एंजल्स छिपने के लिए न्यूयॉर्क शहर से भाग जाता है। वह एक नए बने पुस्तक वॉल्ट में प्रोफेशनल नकली आइडेंटिटी बनाने वाले विल बेटेलहाइम को बंद कर देता है और उसकी आइडेंटिटी यूज करता है। फिर जल्दी से खुद को एक नया अपार्टमेंट और ए नवरन नामक एक ट्रेंडी किराने की दुकान के बुक सेक्शन में काम करने वाली एक नई नौकरी हासिल करता है। खुद को साबित करता है कि वह एक बेहतर बदला हुआ आदमी है, जो अंततः चुप रहने का वादा करने के बाद पुस्तक वॉल्ट से असली विल बेटेलहाइम को रिलीज करता है, जो जल्दी से अपनी इच्छा का एक नया उद्देश्य पाता है। लव क्विन अमीर परिवार की एक हालिया विधवा जो ए नवरन की मालिक है, एक बदला हुआ इंसान साबित होते हुए जो अंततः अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है और लव के साथ एक रिश्ते में बंध जाता है। लव के साथ अपने रिश्ते की शिकायत करना अपने जुड़वा भाई फोर्टी के साथ उसका खुद का कोडपेंडेंट रिश्ता है। फोर्टी एक उभरता हुआ एडिक्ट और ट्रस्ट फंड बेबी है जो एक प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक बनने का सपना देखता है, लेकिन सफल होने के लिए आवश्यक ड्राइव और प्रतिभा की कमी है। जल्द ही जो फोर्टी को उनकी अगली प्रयास की गई फिल्म प्रोजेक्ट गाइनवरे बेक की पुस्तक के रूपांतरण को लिखने में मदद करने के लिए तैयार हो गया। फोर्टी के साथ चीज़ों को और भी जटिल बनाने के लिए किड लव का जुड़वा भाई भी एमी नाम की एक महिला के साथ डेटिंग करना शुरू कर देता है, जो वास्तव में जो की पूर्व प्रेमिका कैंडेस है। कैंडेस लव के करीब पहुंचती है और उसे जो के हिंसक स्वभाव के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन दुर्भाग्य से लव जो पर विश्वास करती है जब वह दावा करती है कि कैंडेस सिर्फ एक पागल द्वेषपूर्ण पूर्व प्रेमिका है। इस बीच जो अपने नए किशोर पड़ोसी एली के साथ भी दोस्ती करता है। जब एली प्रसिद्ध कॉमेडियन हेंडरसन के साथ एक इंटर्नशिप करती है तो एली की बड़ी बहन डेलिला जो में विश्वास करती है कि हेंडरसन का नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का इतिहास रहा है, जिसमें डेलिला भी शामिल है जब वह छोटी थी, और इसलिए जो हेंडरसन के इतिहास में दुर्व्यवहार के कारण एक रक्षक मोड में चला गया। ये टकराव तब खत्म हुई जब जो ने गलती से हेंडरसन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जो उसे मारता है, जिससे जो को कवर करने के लिए एक और हत्या हो जाती है। हालांकि पुलिस ने निर्धारित किया कि हेंडरसन ने खुद को मार डाला। डेलिला का मित्र फिंचर मामले में और अधिक देखना शुरू कर देता है और जो पर संदेह करना शुरू कर देता है। ये डेलिला को जो के अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए प्रेरित करता है, जो कि डेलिला को अपनी किताब वॉल्ट में बंद कर देता है। जो डेलिला को नहीं मारना चाहता और एली को एक अनाथ नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वह उसे रिहा करने और लव को पीछे छोड़कर देश से भागने की योजना बना रहा है। लेकिन जब अगली सुबह जो वॉल्ट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि डेलिला की हत्या कर दी गई है। कैंडेस आती है और जो को अंदर बंद कर देती है, फिर लव को बुलाती है ताकि वह एक बार और सभी के लिए साबित कर सके कि जो एक हत्यारा है। लेकिन ये योजना कैंडेस पर उल्टा पड़ जाती है, क्योंकि लव उसकी हत्या कर देती है और जो को कबूल करती है कि उसने डेलिला को भी मार डाला था ताकि जो का रहस्य सुरक्षित रहे और उसे उसके बिना भागने की जरूरत न पड़े। लव से पता चलता है कि जब वे बच्चे थे तब उसने उसे और फोर्टी की नानी को भी मार डाला था और पूरे सीजन में वह जो को मैनिपुलेट कर रही थी ताकि वह उसके साथ उसी तरह से प्यार कर सके जैसे उसने सीजन 1 में बेक से किया था। ये जो की नज़रों में लव की छवि को तोड़ देता है और वह उसे मारने पर बहस भी करता है, लेकिन लव से पता चलता है कि वह गर्भवती है। तो जो ने फिर से प्यार करने की कोशिश करने का फैसला किया ताकि वह अपने बच्चे के साथ रह सके। हालांकि लव जो को उसके पिछले अपराधों के लिए क्षमा कर सकती है, उसका जुड़वा भाई फोर्टी नहीं कर सकता। उन दोनों का सामना करना और बंदूक की नोक पर जो को पकड़ना, तभी अफसर फिंचर आता है, फोर्टी को गोली मारकर हत्या कर देता है। हेंडरसन और कैंडेस की हत्याओं का केस फोर्टी पर जाता है और क्विन परिवार अपराधों को कवर करने में मदद करता है। जो तब नव अनाथ एली को पैसों का ढेर देता है और पैसे भेजना जारी रखने का वादा करता है जब तक वह एक नया जीवन शुरू नहीं करती। अब अपनी सभी बाधाओं और मुद्दों को हल करने के साथ जो प्यार से रहने के लिए स्वतंत्र है, एक साथ एक अच्छे उपनगरीय घर में जा रहा है जिसमें वे अपने बच्चे को पाल सकते हैं। लेकिन ये पता लगाना कि लव एक हत्यारी है जो आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता है, और वह पहले से ही अपनी नज़रें अपनी इच्छा अनुसार शिकार पर टिका चुका है जो कि उसके पड़ोस में है। यू के सीजन 3 में जो और लव माद्रे लिंडा नाम शहर में शांतिपूर्ण घरेलू आनंद में रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीज़ें जल्दी से सुलझने लगती हैं।
जो अपने नए पड़ोसी नेटली एंगलर के प्रति आसक्त हो जाता है और अपनी पत्नी लव और अपने नवजात बच्चे हेनरी दोनों में रुचि खो देता है। जब लव को जो के नवीनतम जुनून का पता चलता है तो वह नेटली की हत्या कर देती है। लव को नेटली के शरीर के निपटान में मदद करने के बाद जो और उसकी पत्नी ने नेटली की मौत को कवर करने का प्रयास किया, जबकि खुद को अपने नए समुदाय में शामिल कर लिया। जो को दुर्लभ पुस्तकों को पुनर्स्थापित करने के लिए मैरियन नामक एक स्थानीय लाइब्रेरियन द्वारा काम पर रखा जाता है, जिससे वह जो का सबसे नया जुनून बन जाता है। जब जो को पता चलता है कि मैरियन का पूर्व पति रयान उनके छोटे बच्चे की कस्टडी जीतने के लिए गंदी हरकत कर रहा था, तो जो उसके नए प्यार की मदद करने का तरीका निकालने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। आखिरकार रयान जो को उसका पीछा करते हुए पकड़ लेता है, जो को उसकी हत्या करने के लिए मजबूर करता है। इस बीच लव अपनी खुद की बेकरी खोलती है और अपने तहखाने में एक नया प्लेक्सीग्लास वॉल बनाती है। गिल नाम के एक स्थानीय एंटी वैक्सेक्स आदमी की खोज के बाद अनजाने में हेनरी को खसरा हो गया। लव ने उसे नताली की हत्या के लिए तैयार किया। लव स्थानीय मॉम इन्फ्लुएंसर शेरी कॉनराड से भी दोस्ती करती है, जो प्रस्तावित करती है कि वह और उसके पति कैरी लव और जो के साथ एक अजीब रिश्ते में प्रवेश करें। जो अपनी शादी को बेहतर बनाने का रास्ता तलाश रहा है, प्रस्ताव से सहमत है। जैसा कि जो और लव द कॉनराड्स के साथ अपने नए यौन शोषण को जारी रखते हैं, वे गलती से नताली की हत्या में अपनी भागीदारी को उजागर करते हैं। जो और लव कॉनराड्स को वश में करने और उन्हें प्लेक्सीग्लास वॉल्ट में बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसा कि लव महसूस करती है कि जो अपने नए जुनून पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दूर खींच रहा है, वह अपना खुद का एक नया रिश्ता शुरू करती है। लव फिर मिलती है थियो नाम के एक युवा कॉलेज छात्र के साथ और जल्दी से रोमांटिक हो जाती है। लव को जल्द ही पता चलता है कि थियो वास्तव में मैथ्यू एंगलर का सौतेला बेटा है, जो हत्या की गई नताली का पति है। थियो प्यार में विश्वास करता है कि मैथ्यू को संदेह है कि गिल असली कातिल है और अवैध रूप से माद्रे लिंडा के निवासियों पर निगरानी करना शुरू कर देता है। हालांकि मैथ्यू अंततः अपनी खोज को छोड़ देता है। थियो जो द्वारा नेटली की कार चलाने वाले वीडियो फुटेज को देखता है और उसके पति के अपराधों के बारे में लव को चेतावनी देने के लिए बेकरी जाता है। बेकरी में थियो कैद किए गए कॉनराड्स को खोज लेता है, जिससे लव को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हालांकि जो उसे बचा लेता है और उसे अस्पताल ले आता है। लव अंत में जो को मैरियन के साथ अपने नए जुनून के बारे में बताता है, जो को तलाक मांगने के लिए प्रेरित करता है। अपने पति के कार्यों से तबाह लव उसे एकोनाइट नामक दवा के साथ पैरालाइज बना देता है और फिर मैरियन को अपने घर बुलाती है, जहां वह लाइब्रेरियन को बताती है कि जो एक हिंसक आदमी था जिसने रयान की हत्या की थी। मैरियन के भाग जाने के बाद लव ने उसके विश्वासघात के लिए अपने पति को मारने का प्रयास किया। इसके बजाय जो ने खुलासा किया कि उसने एक एंटीडोट ले ली है और फिर लव की हत्या कर देता है। फिर वह उसे सभी हत्याओं के लिए तैयार करता है और उनके घर को जला देता है। शेरी और कैरी तिजोरी से बच निकलते हैं। उनकी शादी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाती है। विरक्त मैथ्यू और थियो में सुलह हो जाती है और जो मैरियन की तलाश में पेरिस, फ्रांस जाने से पहले अपने बेटे हेनरी को अपने सहकर्मी डांटे की देखभाल में छोड़ देता है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया पसंद करें, सब्सक्राइब करें और नए फिल्म फाइंडिंग्स वीडियो देखने के लिए घंटी के बटन पर क्लिक करें।